आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूं मैं कि आज एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया कि आप सबके साथ में हम इस वीडियो के माध्यम से बातचीत कर सकें। और चूंकि आज परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर के मैं आपके मध्य में आता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस समय जो लोग भी इस समय वीडियो देख रहे हैं और इस संदेश को सुन रहे हैं, कृपया अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन से भर जाने के लिए, उसके वचन के ज्ञान से, उसकी सामर्थ्य से भर जाने के लिए। इससे पहले हम लोग वचन में जाएं, आइए अपने सबको झुकाएं और हम प्रार्थना करें आज के इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु कि आपने ये अवसर हमें दिया, ये समय हमें दिया कि हम प्रभु आपके वचनों को सुनने सीखने पाएं। पिता हम धन्यवाद करते हैं लोगों के लिए जो इस वीडियो के माध्यम से इस समय में इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है इस समय में उन सभी लोगों के लिए कि प्रभु इस वचन की आशीष उनके जीवन पर हो, वचन का प्रकाशन उनके जीवन पर हो, उनके परिवारों पर आशीष हो। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ज्ञान उनके जीवन में कार्य करे, ताकि प्रभु जब उस वचन को सुनते हैं उसके जीवन के लिए, उनके जीवन के लिए वो आशीष का कारण हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, आज जो मैं आपसे बातचीत करूंगा वो एक बहुत विशेष एक परमेश्वर के योजना के बारे में है। जैसे हम लोग जानते हैं परमेश्वर ने हम सब कुछ चुना है और हम लोग कई बार इस बात को सीखते हैं, कई बार हमने इस बातों को सुना है, कई बार हमने इस बातों के विषय में चर्चा किया है कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है और परमेश्वर हम सभी के लिए अपनी एक अलग योजनाओं को रखता है। परमेश्वर के पास आपके लिए महान और बेहतरीन योजनाएं हैं और परमेश्वर चाहता है कि आप उन योजनाओं के अनुसार बढ़ते रहें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप बने रहें। उसकी योजनाओं को अगर आप अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो आप उस वचनों पर बने रहें। लेकिन आज के वचन में प्रियो, मैं आपसे 5 बातों को कहूंगा, 5 बातें जो परमेश्वर चाहता है कि आप जानें। क्यों आप जाने, इस बात को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर, जब आप कई बार हम शिकायत कर रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, परमेश्वर मेरी ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं की परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं की ध्यान नहीं दे रहा है, परमेश्वर मेरी दुआओं को पता नहीं सुन भी रहा है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना को उतर पा रहे हैं लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही हैं। प्रियो, आज जो बातें मैं आपको बताऊंगा 5 बातें होंगी और 5 अलग अलग जगह से हम लोग पवित्र शास्त्र में से वचनों को भी देखेंगे। आज का जो वचन है उसका टॉपिक है कि परमेश्वर किन लोगों को उठाता है, परमेश्वर किन लोगों को खड़ा करता है, कौन से वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर लेकर के जाता है, कौन भी लोग हैं जो परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाते हैं, जो अनुग्रह आपको उस ऊंचे स्तर पर लेकर के जाता है जिस स्तर के परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना करके रखी है। प्रियो, एक बात हमको जानना जरूरी है कि हम कई बार बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीजों को पा लेना चाहते हैं जो हम सोचते हैं कि ये सब कुछ हमें पाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी योजना को जानें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी योजना पर यकीन करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके योजना के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। सो आइए हम लोग आज बाइबल में से देखें कि कौन सी 5 बातें हैं जो हमें परमेश्वर के योजना को पूरा करने के विषय में तैयार करी हैं। मतलब कि वे 5 बातें हम सीखेंगे, यदि उन 5 बातों को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो यकीनन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए विश्वास योग्य है, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए विश्वास योग्य है। तो आइए मेरे साथ में पवित्र शास्त्र में से देखेंगे उस वचन को। जो पहला वचन मेरे सामने आप निकाले वो निकाले पहला शमूएल की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 9 वचन से लेकर के 14 वचन तक। और उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, पहला शमूएल की किताब उसका 3 अध्याय 9 वचन से लेकर 14 वचन तक, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे परमेश्वर कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने का अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा और ना बलि से।
प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम शमूएल के समान उसकी आवाज को सुन लें। फिर से मैं दोहराऊंगा, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुने जिस प्रकार शमूएल ने अपने बालकपन में उसकी आवाज को सुना। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रियो, एली परमेश्वर का सेवक था, उसके भवन में पड़ा रहता था और शमूएल जो उसकी सेवा करने के लिए उस भवन में अर्पित कर दिया गया। उस छोटे बालक ने जब छोटे बालक को जब उस रात सो रहा था, परमेश्वर ने उसको पुकारा, उसको आवाज दी और कहा कि एली शमूएल। तो शमूएल चूंकि तीसरी बार उसको आवाज आई और शमूएल ये एली ने उसको बता दिया था कि अगर ऐसी आवाज तो उसे सुनाई दे तो क्या कि है परमेश्वर क्या है कि पवित्र आत्मा सुनता है। प्रियो, कई बार परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में इसी प्रकार से अपनी आवाज को देता है और परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उसे उत्तर दें, हम उसे रिस्पॉन्स करें। प्रियो, कई बार परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आवाज देता है विभिन्न माध्यमों के द्वारा। पहले समय में बाइबल बताती है क्यों, पहले के समय में, पुराने नियम के समय में परमेश्वर डायरेक्टली सीधे तौर पर लोगों से बातें किया करता था, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ नए नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा बातचीत करना शुरू किया। प्रियो, आज के समय में आप और हम जिस युग में जी रहे हैं, इस समय में, इस युग में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया। जरूरी है प्रियो, हम लोग अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर किसको उठाता है। पहली बात जो मैंने आपसे कहा, मैं आपको 5 बातें बताऊंगा। यदि आप नोटबुक लेकर के बैठे हैं तो आप जरूर इस बात को नोट कर लें, इस वचन को लिख सकते हैं, इस टॉपिक को आप लिख सकते हैं, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। पहली बात जो परमेश्वर चाहता है आपको उठाने के विषय में, वो है परमेश्वर के आवाज को सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना। जिस प्रकार शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर ने कहा, उसकी योजना परमेश्वर ने उस पर जाहिर किया। परमेश्वर ने बताया कि एली जो याजक है, उसके पुत्र जो कि व्यर्थ के कामों में, संसारिक कामों में लिप्त हैं और पाप के कामों में लिप्त हैं, इसलिए मैंने उसके संतानों को, उसके औलाद को मैं नष्ट करूंगा, लेकिन मैं तुझे आशीषित करूंगा, इजराइल के लिए मैं तुझे उठा करके खड़ा करूंगा। प्रिय, यदि आप उठाकर परमेश्वर, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करे, तो उसकी आवाज को सुनना शुरू करें। आइए हम लोग दूसरा उस वचन को देखें जो हमें उत्साहित करता है। इसी पुस्तक में पहला शमूएल की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 26 वचन में, पहला शमूएल की किताब दूसरा अध्याय और 26 वचन जिस प्रकार से कहता है, क्योंकि शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न होते थे। प्रियो, परमेश्वर यदि आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर यदि आपसे आनंदित है, परमेश्वर आपके चाल चलन से आनंदित है, परमेश्वर आपके व्यवहार से आनंदित है, यदि परमेश्वर आपके चरित्र से आनंदित है, ये परमेश्वर आपके शरीर, प्राण, आत्मा, हर एक चीजों के द्वारा कारण आनंदित है, तो परमेश्वर आपको निश्चित तौर पर ऊंचा उठाएगा। यकीन रखिए, भरोसा रखिए। यदि परमेश्वर आपकी चाल चलन, आपके बोलचाल, आपके व्यवहार, आपके शरीर के कामों से, आपके आत्मा के कामों से, आपकी आत्मा की सोच और विचार से यदि आनंदित है, निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको उठा करके खड़ा करेगा। प्रियो, हमें इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर आपको और मुझे बेहद प्रेम करता है। इस बात को हम लोग जानते हैं क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने हमारे अपने प्राणों को दिया। तो प्राण को इसके लिए देता है जिससे कोई प्रेम करता है, और उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है, इसलिए वो हमारे लिए अपने प्राणों को देता है। हालेलुया। आइए तीसरी बात को हम लोग देखेंगे, और उसके लिए हम लोग एक वचन को निकालेंगे, यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 9 वचन। यहोशू की किताब, उसका 9 अध्याय, और इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर की एक वादा है उस पर भरोसा रखने के विषय में। वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, क्योंकि उसने वादा किया है कि वो अपने भरोसे को कभी तोड़ेगा नहीं। उसने हमसे वादा किया है कि वो अपने विश्वास को कभी भी उस विश्वास से वो कभी भी हटेगा नहीं, जो विश्वास हम उस पर रखते हैं। हम उस पर जो भरोसा रखते हैं, उस भरोसे पर वो हमेशा कायम उतरने के लिए तैयार है, हमेशा 100% वो बना रहने की कोशिश करता है, और वो ईमानदार है प्रियो, वो वफादार है प्रियो, वो धोखेबाज नहीं है, वो धोखा देने वाला नहीं है, वो आपके विश्वास को तोड़ने वाला नहीं है प्रियो। वहां पे लिखा हुआ है
हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में आपको आश्वस्त करता है, आपको विश्वास दिलाता है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। यदि आप उस पर अपना भरोसा रखते हैं प्रियो, यदि आप ऊंचे जाना चाहते हैं, यदि आप ऊपर उठना चाहते हैं, आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, उस पर भरोसा रखिए प्रियो, उस पर यकीन रखिए। परमेश्वर आपको बहुत आसात में आशीष करेगा, उन ऊंचाइयों को लेकर के जाएगा जिसके विषय में आपने कभी सोचा नहीं है। आइए उस तीसरी बात के विषय में उस चौथी बात के विषय में बात करें जो हमें मिलता है याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 7 वचन है। याकूब की किताब 4 अध्याय और 7 वचन, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इसको लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी अधीनता को स्वीकार करें। संसार की चीजों की अधीनता नहीं, किसी मनुष्य की अधीनता नहीं, शैतान की अधीनता नहीं, किसी और प्राणी की अधीनता नहीं, परमेश्वर की अधीनता में रहना ही मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे बेहतर है। प्रिय, मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे बेहतर क्या है? परमेश्वर की अधीनता में रहना, अपने आप को उसके हाथों के नीचे बना के रखना, अपने आप को उसकी अधीनता में रखना प्रियो, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना, उसकी शिक्षाओं में बने रहना। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी वचनों में बने रहते हैं तो वो शैतान को हमारे जीवन से लिखा हुआ कि तो शैतान तुम्हारे बीच से भाग निकलेगा। जब आप उसकी अधीनता में रहते हैं, शैतान आपके और हमारे जीवनों से भाग निकलता है। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रियो, यकीन रखें, मैं बार बार क्यों इस बात को दोहरा रहा हूं? मैं बार बार इसीलिए इस बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको बार बार सुने। और जब वचन में लिखा है कि विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है और सुनना कहां से होता है? परमेश्वर के वचन से होता है। जब आप इस वचन बार बार सुनेंगे, आपका विश्वास बढ़ता है और वही विश्वास हमारे लिए रंग लेकर के आता है। आइए अब उस पांचवी और अंतिम बात के विषय में हम लोग सीखें जो हमें मिलता है भजन संहिता, उसका पहला अध्याय और 1 से लेकर के 3 वचन तक। भजन संहिता पहला अध्याय 1 से लेकर के 3 वचन, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ पुरुष करे वो सफल होता है। प्रियो, ये वचन परमेश्वर के विश्वास योग्यता के वचन है। जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं, इन वचनों में परमेश्वर की वाचाएं हैं, परमेश्वर की शिक्षाएं, परमेश्वर की योजनाएं इन वचनों के अंदर छिपी हुई हैं। जब आप इनको मनन करते हैं, इन पर चिंतन करते हैं, इस पर आप पढ़ करके आप इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन वचनों से मुझसे बातचीत कर। प्रियो, ये परमेश्वर की योजनाएं हैं जो आपके जीवन में आती हैं। पांचवी और अंतिम बात यह है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी वाचाओं पर यकीन रखें, आप उसकी वाचाओं का पालन करें, आप उसकी शिक्षाओं का पालन करें। जो भी शिक्षा उसने मुझे और आपको दी है, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी शिक्षाओं का पालन करें। वहां लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। प्रिय, ये उसकी वाचा है, ये उसकी आज्ञा है। आपको और मुझे दुष्टों की युक्ति पर चलने के लिए वो रोकता है, कहता है कि दुष्टों की युक्ति पर तुम ना जाओ। यदि बुरे की संगत करोगे, वचन नीति वचन में लिखा हुआ है कि दुष्टों की संगत करने वाले उनके जैसे ही हो जाते हैं। मुझे और आपको परमेश्वर ने पवित्र लोगों की संगत करने के लिए बुलाया है। आप और हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं और हम पवित्र लोगों की संगत में चलने वाले लोग हैं। प्रिय, हमारा अन्य जातियों के साथ में, हमारा पापियों के साथ में, ठट्ठा करने वाले लोगों के साथ में कोई भी मेलजोल नहीं है। और यह लिखा हुआ है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात ध्यान करता रहता है। जो परमेश्वर कि बताए मार्गों पर चलता है, परमेश्वर उसे आनंदित होता है। प्रियो, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसे फलवंत करता है, परमेश्वर उसे उठाता है। प्रियो, यही वो 5 बातें हैं जिन्हें आज आपको जानना है,
आपको सीखना है और आपको समझना है कि वो बातें कौन सी हैं जिन्हें मुझे अपने जीवन में लागू करना है। पहली बात क्या है? पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, जैसे श्यामुल ने सुना। दूसरी बात जो परमेश्वर चाहता है वो कहता है कि हम उसे प्रसन्न करने वाले बने, हमारे जीवन से वो प्रसन्न हो चाहिए। तीसरी बात क्या है? वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें प्रियो। वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, हम उस पर अपना यकीन रखें, अपने संसार के लोगों पर या संसार की किसी और चीज़ों पर, अपनी शक्तियों पर अपना भरोसा ना रखें। चौथी बात कहता है कि जो उसके अधीन रहता है परमेश्वर उसके समीप रहता है, उसकी अधीनता को आप और हम अपना ले रही हूँ। और पांचवी बात कहता है जो उसकी वाचाओं का पालन करता है, जो उसकी शिक्षाओं पर बना रहता है, शिक्षाओं पर चलता है, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम को करता है, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है। और यदि आपके जीवन में भी रुकावट है, यदि आप सोच रहे हैं कि मैं रुका हुआ क्यों हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बदल क्यों नहीं रहा है, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठहर सा क्यों गया है, मेरी जिंदगी में सब कुछ उदासीन क्यों हो गया है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ प्रियो, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, आप यकीन रखें, आप भरोसा रखें, दृढ़ निश्चय करें, परमेश्वर आपको उठाने पर है। परमेश्वर आपको उठाएगा और ऊंचाइयों पर ले जाकर खड़ा करेगा। आज का संदेश यहीं पर हम रोकेंगे और मैं चाहता हूं कि इस समय जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन पांचों बातों के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे। आइए हम सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, हम आपके हुजूरी में आते हैं, आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि आज का ये दिन आप हमें दिया कि हम इन वचनों को सीखने और समझ पाएं। परमेश्वर, जब हमने सीखा है कि आप उन लोगों को उठाना चाहते हैं जो आपसे प्रेम करे हैं, जो आप पर भरोसा रखते हैं, जो आपकी शिक्षाओं पर चलते हैं, जो आपको प्रसन्न करते हैं, प्रभु जी पिता, हम चाहते हैं कि सुनने वाले और देखने वाले हर एक लोगों पर प्रभु आपका आत्मा कार्य करे, आपका आत्मा उन्हें उत्साहित करे और उनके जीवन में पिता परमेश्वर सब कुछ बदल जाए, उनके जीवन में प्रभु जी सब कुछ नया हो जाए, ऊंचाई पर वे पहुंचे और आपके जीवित नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने प्रभु इस समय में सुनने वालों की प्रार्थना को सुना है। पिता, जो लोग भी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य तेरे महिमा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होने पाए। पिता, हम विश्वास करते हैं, हमारा ये यकीन है, हमारा भरोसा है प्रभु कि तू हमें से हर एक को आशीषित करना चाहता है, हमें से हर एक को छू करके प्रभु ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहा है, हमें से हर एक को उठाना चाहता है पिता परमेश्वर। और जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं इन वचनों को, प्रभु तू उनमें से हर एक को उठा और ऊंचाई पर लेकर के जाओ, उनके जीवन की हर एक बाधाओं को दूर कर, हर एक रुकावटों को दूर कर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ एक मन होकर हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के समय में, और आप सब आशीषित हों, प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। अपने परिवार में रहें, संगति करें, आराधना करें, ताकि प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवनों पर होती रहे। गॉड ब्लेस यू।